ये नहीं बोलूंगी कि उषा जी ने कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, नहीं बोलूंगी। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने बोला, दिल से बोला, महसूस करते हुए बोला। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे इतनी शक्ति बख्शें कि वो जो मेरे लिए महसूस करते हैं, मैं उन पे खरे उतर सकूं। मैं यूनिवर्स में कोई नेगेटिविटी नहीं भेजना चाहती कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा बोला और मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं यूनिवर्स में परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं सच में वैसे ही बन जाऊं जैसा वो महसूस करते हैं। मैं सब कुछ अपने एटॉमी परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए कुछ कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना करती हूँ साथ में कि सबको ऐसी प्रेरणा मिले। थैंक यू वेरी मच। मैं सुचेता शर्मा, लुधियाना, पंजाब से। इस सेशन में जो कि मैंने आज का टॉपिक लिया है कि न्यू ज्वाइनिस, कि उनकी ग्रोथ कैसे की जाए। होता क्या है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। कई बार वो 8-8 10-10 दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उनको एक्सपीरियंस दे नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने आज टॉपिक चूज किया है, जस्ट एक एक्सपीरियंस के बेस पे चूज किया है। देखो, क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। ठीक है, एक रास्ता पकड़ लिया। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप चलना तो शुरू करो, रास्ता मिलता जाएगा। और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बात बोलती हूँ कि सच में चलना शुरू करो, रास्ता मिलता जाएगा। दोस्तों, बहुत परेशानियां होती हैं, बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, और हम लोग भी उनको बहुत अच्छे ख्वाब दिखाते हैं कि आप आओ, आपके सारे यहाँ पे ख्वाब पूरे होंगे, सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन जब उनको समझ नहीं आता तो एक भीड़ बढ़ जाती है ये कहने के लिए कि नेटवर्किंग काम नहीं करती। आज जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है जो मैं लेके आई हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आज मैं सारी मीटिंग को लेके चलूंगी। आप अपने आप को उस एग्जाम्पल में कोरिलेट कीजिए। देखिए, जब अंधेरा होता है तो हम लाइट के लिए मोमबत्ती, दिया जलाते हैं। मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रही जहां पे जनरेटर, इन्वर्टर काम करते हैं। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जब मोमबत्ती और दिया जलाया जाता था। उसके साथ आप अपने आप को कोरिलेट कीजिए। अब एक नॉवल की स्टोरी की तरह एक पन्ना शुरू कर रही हूँ। सर्दी की रात, पूरी ठंड चल रही है, और जो घर के एक्टिव मेंबर हैं, जो घर को संभाल रहे हैं, वो घर में अकेले हैं, और अचानक लाइट चली जाती है। अब वो उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि फैमिली मेंबर दूसरे आने वाले हैं, बाहर से कमा के लाने वाले हैं, रात का टाइम हुआ है, तो मुझे घर में लाइट करनी है। वो उठते हैं दिया लेने के लिए। जैसे ही वो बिस्तर से उठते हैं, अपने पैर जमीन पर रखते हैं, तो क्या होता है, उनको चप्पल नहीं मिलती अपनी। वो चप्पल ढूंढने के लिए पैरों से इधर उधर पैर फैलाते हैं, चप्पल इकट्ठी करने के लिए, नहीं मिलती। फिर वो झुक जाते हैं, हाथ से ढूंढते हैं चप्पल, जैसे तैसे चप्पल इकट्ठी करते हैं, पहनते हैं, और दिया लेने के लिए चलते हैं। खूब अंधेरा हो रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जैसे ही बिस्तर से उठे, चप्पल पहनी, आसपास की चीजों से टकराना शुरू कर गए। टकराते करते वो दिए तक पहुंचते हैं जहां पे दिया रखा हुआ है। वहां से वो दिया निकालते हैं, लेकिन जैसे ही दिया निकालते हैं, बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है, क्योंकि दिया थोड़ा ऊंचे पड़ा है। सामान गिर जाता है सारा नीचे, लेकिन वो सिर्फ इस तसल्ली में है कि दिया मिल गया। जैसे ही दिए को जलाने के लिए दिए को हाथ में लेते हैं, तो देखते हैं उसमें तेल नहीं है। तो दिया जलेगा कैसे? अब वो ढूंढते हैं एक मोमबत्ती, कि चलो कोई मोमबत्ती का टुकड़ा मिल जाए, कोई मोमबत्ती मिल जाए घर में। वो मोमबत्ती को ढूंढ रहे हैं, माचिस को ढूंढ रहे हैं, मिल गई मोमबत्ती, माचिस मिल गई, उन्होंने जला ली। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको
एक पॉइंट पकड़ाना चाहूंगी, आप उस पॉइंट को पकड़ के रखिए। उनको मोमबत्ती मिल गई, माचिस मिल गई, उन्होंने मोमबत्ती जला दी, उस मोमबत्ती से दिए को जगा दिया। सर्दी से वो उठ चुके हैं, बिस्तर से उठ चुके हैं, आलस उनका दूर भाग चुका है। अब उनके पास दो चॉइसेस है कि या तो वो दिए की लो में, मोमबत्ती की लो में बिखरे हुए सामान को समेट ले, तो या फिर जा करके फिर रजाई में बैठ जाए। अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से सर्दी महसूस की, दियों को जगाया, अलग अलग जगह पे रखा और उनमें तेल भरा, मोमबत्ती की सहायता से तेल भरा, जगाया, अलग अलग जगह पे रखा और बिस्तर में जाके बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद उनके पति आते हैं घर पे। वो उसी दिए की छाया में, दिए की रोशनी में जाके दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं। पति कुछ ठीक हालत में नहीं आते हैं, शायद उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी हो, वो ठीक हालत में घर में नहीं आ रहे। लेकिन वो जैसे तैसे उनको समेटते हुए अंदर आ रहे हैं और अंदर लेके आए, उनको उनके गीले कपड़े चेंज करवाए, उनको पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे ही वो उनको बिस्तर पे बिठाने के लिए गए, वो लड़खड़ाते हुए किचन में चले गए, जहां से उन्होंने दिया निकाला था, सामान बिखरा पड़ा था। वो उस सामान से टकरा गए और वहीं पे उन गिर पड़े और उनके चोट लगी। अब वो औरत उनको उठाती है, उनके जो भी करना है, उनके चोट लगी हुई है उसको समेटती है, उनको बिस्तर पे बिठाती है, खाना खिलाती है, सुला देती है। और उस वक्त बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, लेकिन दुखी मन से वो ये सब कुछ कर रही है। दोस्तों, मेरी स्टोरी अब यहीं से शुरू होती है न्यू ज्वाइनीज के लिए। अब आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। देखो, जैसे ही वो औरत सन्नाटे में लाइट जाने पे बिस्तर से पैर नीचे रखती है, क्या होता है, उसको चप्पलें नहीं मिलती। चप्पल नहीं मिलती, वो नीचे झुकती है, पहले पैरों से ढूंढती है, फिर वो नीचे झुक के हाथों से ढूंढती है। इस चीज को आप रिलेट कीजिए अपने आप से कि आपने ज्वाइन तो कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपकी कोशिश क्या हो जाती है कि एकदम फील्ड में निकल पड़े, लेकिन उस वक्त आप भूल जाते हैं कि अभी आपने कोई नॉलेज नहीं ली, किसी प्रोडक्ट को जाना नहीं है, किसी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया आपने ऊपर। जब तक आप उस वक्त उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तो आप कैसे लोगों को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो कितनी देर चलेगा प्रोडक्ट, शुरू में क्या इफेक्ट डालेगा हमारे ऊपर, प्लस करेगा माइनस करेगा, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन मैं उसको फील्ड में लेके निकल पड़ा हूँ, बिकॉज ऑफ दिमाग में एक ही बात है कि मुझे पैसा कमाना है। ये सबसे बड़ी गलती दोस्तों नेटवर्किंग में फेल होने की। इस पॉइंट को आप एक लर्निंग समझिए कि अगर अस्त व्यस्त चप्पलें उस वक्त ठीक मोमेंट पे पड़ी होती, तो उसको झुकना नहीं पड़ता उस लेडी को। सेम इसी तरह अगर आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो आपको अपनी ही नजरों में झुकना नहीं पड़ेगा। जब आप फील्ड में जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, बिखरे हुए सामान की तरह, जैसे आपने ठोकरे खाते हुए दिए तक पहुंचे, वैसे ही लोग आपको ठोकर देना शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, उसकी नॉलेज ही नहीं ली, तो आपकी आंखें, आपकी जुबान, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं देगी। तो दोस्तों क्या होगा, जब वो साथ ही नहीं देंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस प्रोडक्ट का, नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो लोग क्या कहना शुरू कर देंगे, अरे यार कहाँ फंस गया, तो कौन से काम में फंस गया।
अरे नेटवर्किंग भी कभी चली है क्या? अरे मेरे मामा ने करी थी, वो भी फेल हो गए। अरे मेरे ताया ने भी करी थी, अरे उनके चक्कर में मैंने भी करी थी। अरे कोई कामयाब हुआ है तो आसपास नजर तो मार, तेरे को कोई कामयाब हुआ नजर आता है? छोड़ इसको, कोई ढंग का काम कर ले, छोड़ दे इसको भैया। होगा क्या, उस वक्त मैं भी एक और बंदा जुड़ जाऊंगा उसमें, ये कहने के लिए कि वाकई ही नेटवर्किंग काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, लर्निंग यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको यूज करना है, उसका एक्सपीरियंस करना है। भले ही आपको 4 दिन लग जाए, चाहे ये आप एक ब्रश पेस्ट से शुरू करिए, लेकिन आप उसको यूज करिए। इस लर्निंग को पहले नंबर पॉइंट पे आप रखिए और इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिए तक पहुंच गए, ठोकर खाते हुए दिए तक पहुंच गए, दिया निकाला, तेल नहीं है उसमें। अब तेल से मतलब, मैंने ज्वाइन तो कर लिया और शौक शौक में गोल भी बना लिया, लेकिन मेरे पास लिस्ट नहीं है, नेम लिस्ट नहीं है मेरे पास। मोमबत्ती मिल गई, माचिस मिल गई, लेकिन दिए में तेल नहीं है, याद रखना। मोमबत्ती एक ही है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी एक ही है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, नेम लिस्ट नहीं बनाई। फेल होने का दूसरा कारण नेटवर्किंग में, लोग कहते तो हैं फेल हो जाते हैं, लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, हम वो नहीं करते जो हमारे अपलाइन हमें कह रही हैं। हम बहुत सादगी से, बहुत लापरवाही से, बहुत बेवकूफी भरी जिंदगी से क्या करते हैं, अरे यार मेरे पास नाम तो है ही है, मेरी फोन लिस्ट भरी पड़ी है, अरे 1500 नाम है मेरे इसमें, अरे मेरे दिमाग में है, अरे रोज तो मैं इनसे बात करता हूँ, अरे इसमें से 50 लोग तो ऐसे ही हैं जिनके साथ मैं रोज फोन पे बात करता हूँ, मुझे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? मैंने पिछली कंपनी में भी बनाई थी, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं चला मैं, कोई फायदा ही नहीं इन लिस्ट का, ये सब ढकोस लें। दोस्तों, आप सिर्फ इस बात को एक दिए के तेल के साथ रिलेट कर दीजिए। अगर दिए में तेल पड़ गया तो क्या दिया नहीं चलेगा? चलेगा, काम करेगा। अगर आपने लिस्ट रिटर्न में बना ली, वो काम करेगी, डेफिनेटली काम करेगी। अब बनाए तो सही एक बार, अपलाइन की बात तो माने। अगर आपने अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा दिया, तो मेरे दोस्तों याद रखना, अपलाइन आपका हाथ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इन चीजों में से निकल के एक पिलर बने हुए हैं। उनको पता है कैसे संभालना है, लेकिन संभालेंगे उसी को जो उनकी बात को समझेगा। याद रखना, नहीं तो नेटवर्किंग के बारे में बुरा भला कहने वालों की भीड़ में आप शामिल हो जाएंगे, आपके फेलियर का एक और कारण आ जाएगा कि आपने लिस्ट नहीं बनाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब मोमबत्ती माचिस मिली, दिए जगा दिए मैंने, लेकिन अभी आप यहाँ माचिस को लेके चलिए अपने गोल के साथ, उसी गोल के साथ जो गोल आपने शौक शौक में बना लिए थे, ज्वाइन की और आपने शौक में गोल बना लिया, क्योंकि आपने महसूस किया कि यहाँ तो लोगों को बड़े आराम से पैसा मिल रहा है, अरे भाई मुझे भी आएगा, मेरा पहला गोल ये है, मैंने अपना गोल बना लिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पे मैरिड भी बैठे होंगे, अनमैरिड भी बैठे होंगे। जो अनमैरिड बैठे हैं वो शादी कराएंगे, फैमिली बनाएंगे। जो मैरिड है उनकी फैमिली है। जो ज्यादा एज के हैं वो अपनी फैमिली सेटल कर चुके हैं, उनके गोल्स कुछ और होंगे। लेकिन हम एक कॉमन की बात करते हैं कि मान लो वो अपनी फैमिली शुरू कर रहे हैं और उन्होंने गोल बना रखा है बच्चों की परवरिश का। अब बच्चे की परवरिश करनी है तो वो एक दिन की तो है नहीं, वो ऐसा गोल तो नहीं बनाएंगे कि मुझे एक ही दिन परवरिश करनी है उसकी। एटलीस्ट वो परवरिश तब तक तो करेंगे
जब तक उनके मन को ये सुकून ना आ जाए, ये महसूस ना हो जाए कि अब बच्चे की अपनी फैमिली है, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, वो अपने गोल खुद बना सकते हैं, उनको खुद पूरा कर सकते हैं। तो इस परवरिश के लिए वो क्या करेंगे, अपने गोल को 3 जगह डिवाइड कर देंगे, स्कूलिंग, आफ्टर स्कूलिंग और मैरिज। यहां तक उनका गोल कंटिन्यू रहेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप अपने गोल को 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। जैसे ही आपके गोल 3 भाग में विभाजित हो जाएंगे, तो आपको पता होगा कि मेरे को कौन सा गोल एनर्जी दे रहा है। लास्ट वाले गोल तक पहुंचने के लिए, बच्चों की शादी तक करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले उनको पढ़ाना होगा, उससे पहले उनकी स्कूलिंग करवानी होगी, यानी छोटा गोल पूरा करना होगा। तो आप अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल में आप कुछ भी देख सकते हैं, आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से आपका सपना क्या है। आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कुछ करने को, आप 2000 चाहते हो, 3000 चाहते हो, 4000 चाहते हो, क्या चाहते हो, उसका एक्शन प्लान बनाइए। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा कमाना है, बहुत ऊपर तक जाना है, मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, तो उस लीडर के गोल के 3 पार्ट्स कीजिए। सीखिए कि पहले पार्ट में क्या सीखना है, दूसरे में क्या सीखना है, तीसरे में क्या सीखना है। टाइम बाउंड कीजिए, इतनी देर में मुझे ये कवर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बोलती हूँ आपको कि मान लीजिए आपने अपना 10,000 पीवी बनाना है, तो आप लिखिए कि आपको 10,000 पीवी 1 महीने में करना है, 15 दिन में करना है, 1 हफ्ते में करना है, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है। अपना गोल बनाइए और इसके साथ आप नेक्स्ट 15 दिन में आप क्या करने वाले हैं कि आपको 2 ज्वाइनिंग्स लेके आनी है, आपको 2 लोगों के साथ मिलना है, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे? आप उन 2 लोगों को ढूंढेंगे, उनके पास जाएंगे, क्योंकि आपका गोल है, राइट? अब आपको पता है कि आप यहाँ कमाने के लिए आए हो, आपके पास इनकम तो तब आएगी जब आप उनकी हेल्प करोगे, वो कमाने लग जाएंगे, वो उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां तक उनको कमाई आनी शुरू होगी। आप दिलो जान से उनके लिए काम करेंगे और उनके 3-3 लाख पीवी करवाएंगे। और ये आपका 3rd मंथ का गोल हो गया कि आपने अपने आपके 10,000 पीवी किए, उनके 3-3 लाख पीवी करवाए। 3rd मंथ में आपने गोल ले लिया, अरे यार जब 10,000 पीवी करके 3-3 लाख पीवी उनके करवा के मुझे 1321 रुपए मिल रहे हैं, तो इसी काम के ही तो मुझे आगे मिलने 3964 रुपए, तो मैं क्यों ना अपने 3 लाख पूरे करूं। तो आप अपना नेक्स्ट गोल रखेंगे अपने 3 लाख पूरे करने के लिए। इस तरह का बढ़ते क्रम में बढ़ते जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप छोटे गोल्स नहीं बना रहे, अगर आप माचिस नहीं जगा रहे, तो याद रखना मोमबत्ती और दिया कभी भी बुझ सकता है। आपको ये सब करना ही होगा। अगर आप ये कर लेते हो तो कोई भी नहीं कह सकता कि नेटवर्किंग में आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, नेटवर्किंग में आगे बढ़ने के कुछ कारण हैं, कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलना होगा। आप उन रास्तों पे चलना शुरू कीजिए। अब आपने गोल बना लिए, आपने 3 जगह डिवाइड कर दिया, आगे बढ़ गए आप। अब आपने क्या करना है दोस्तों? अब जो आपकी एक लिस्ट बनी है, नेम लिस्ट बनाई है जो आप, अब उससे आप क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले शुरू में एक पॉइंट बोला था कि जब उसको 2 चॉइसेस मिली कि उसने मोमबत्ती जगा ली, दिए जगा लिए, तो वो उन दियों की रोशनी में उस वक्त सर्दी को छोड़ के वो किचन के बिखरे हुए सामान को समेट ले या बिस्तर में जाके बैठ जाए, और वो बिस्तर में जाके बैठ गई। अब आप यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कीजिए कि आपको मौका मिला, आपने लिस्ट बना ली, गोल बना लिए, चल पड़े गोल पे, आपके दिए जग गए, लेकिन
जो आपने लिस्ट बनाई है उस पर काम कैसे करना है, बिखरे हुए सामान को कैसे समेटना है। देखिए, आपने फोन में से जब लिस्ट बनानी शुरू करी थी तो आपका मन भटक रहा था, आपको समझ आ रही थी कि भी मैं क्यों लिस्ट बनाऊं, ये तो मेरे दिमाग में चल रही है ऑलरेडी। वो सामान आपका बिखरा पड़ा था, और जहां कहीं आपने थोड़ा सा अपने मन को समेटना शुरू किया कि चलो मैं 2 4 5 लोगों की लिस्ट बना लेता हूँ, मैं अपलाइन को जवाब देने लायक बन जाऊंगा, तो आपका क्या हुआ उस वक्त, आपकी मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई, यानी कि दोबारा से दियों में तेल खत्म हो गया। अब जब तेल खत्म हो गया, आपकी चार्जिंग खत्म हो गई, उस वक्त आपका मन फिर भटक गया। अरे छोड़ो यार, जो 2 4 नाम लिखने के मन बनाए भी थे वो भी छोड़ दिया आपने। फेल होने का नेटवर्किंग में अगला कारण आपको मिल गया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहे होंगे कि नेटवर्किंग में लोग फेल क्यों होते हैं। और अब मान लो आपने दोबारा रिचार्ज किया, उसमें तेल डाला और दोबारा से लिस्ट बना ली, तो अब उस लिस्ट पे काम कैसे करें, ये समझना बाकी है दोस्तों। या फिर आपके लिए मैं एक एग्जांपल रखती हूँ आगे। हाँ, देखो, जब हम लिस्ट बना लेते हैं और बिखरे हुए सामान को समेटना है हमने, तो बिखरे हुए सामान को समेटते हुए हम क्या करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज देखते हैं कि ये, अगर मेरे साथ एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो अब मैं सामान को इस तरीके और इस तरीके से रखूं कि वो, मेरे को अंधेरे में दिया उठाना पड़े तो वो गिरे नहीं, मुझे काम करना पड़े फील्ड में जाके तो मैं भटकूं नहीं, मैं निराश नहीं हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें, मेरी जुबान मेरा साथ दे। इस चीज को समझने के लिए आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट को मार्किंग देना शुरू करो। जो आपके बहुत नियर एंड डियर्स हैं, 3 भागों में विभाजित कर दो इसको, वार्म लिस्ट में, हॉट लिस्ट में, कोल्ड लिस्ट में। जो आपके बहुत नियर एंड डियर्स हैं, जिनके साथ आप वाकई अपने दिमाग में चला रहे थे कि मेरी रोज बात होती है, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो, उनकी हॉबीज क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी फाइनेंशियल इनकम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, उनके बच्चे क्या करते हैं, क्या टेस्ट रखते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा उनका उठना बैठना है, आप उनको 5 स्टार की मार्किंग दीजिए। जो थोड़े कम हैं, जिनके साथ आपका फोन महीने में 1 2 बार होता है दोस्तों, उनको आप 3 स्टार की मार्किंग दीजिए। वो आपको जानते हैं, आप उनको नाम से बुला सकते हो, बट उनके साथ बात कम होती है, 3 स्टार की मार्किंग में ले आइए आप उनको। और जो आपके लिए बहुत अनजाने नाम भरे हुए हैं हमने, जैसे कि किसी के थ्रू किसी को मिले तो हमने नेम फीड कर लिया, या जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, या जो हमें घर से बाहर निकलते हुए लोग मिलते हैं, छोटी मोटी बात होती है हमारी, वो हम नंबर एक्सचेंज करते हैं, कोड मारते हैं, वो हमारे कोड लिस्ट में आ जाते हैं। आप उनको 1 स्टार की मार्किंग दीजिए। दोस्तों, अब आपने इन पे काम करना है। काम कैसे करना है, सिर्फ यहाँ पे इस बात का ही खेल है। हमें समझ नहीं आती होती कि हम काम कैसे करें, क्योंकि हमने नया नया ज्वाइन किया, हमने 3 पड़ाव पार कर लिए, समझ आ गया नेटवर्किंग में फेल नहीं होना, हमें किन कारणों से फेल होते हैं हमें पता चल गया। अब मैंने लिस्ट भी बना ली है, लेकिन लिस्ट पे काम कैसे करूं वही नहीं समझ आ रहा मुझे। दोस्तों, एक बात याद रखना, नेटवर्किंग बहुत प्यारा सा शब्दों का खेल है। अगर आप ये समझ गए कि कौन कहाँ पे कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, तो आप इस दुनिया को जीत गए। दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे चाचा जी बहुत हाई इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास 500 नौकर हैं, 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप लिस्ट बनाते हुए सोचना शुरू कर देते हो, ये काम नहीं करेगा, इनको क्या जरूरत है, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, इन्होंने तो आगे बंदे रखे हुए हैं, ये क्यों करेंगे काम। आप उनका नाम लिस्ट में नहीं लिखते, या उनको 5 स्टार की रैंकिंग रैंकिंग में ही रख देते हो, उनके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। अगर आप उनको जाके बोलोगे कि चाचा जी मैंने एक एटॉमी नाम की कंपनी ज्वाइन करी है, उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं,
तो आप इतना ही बोलोगे तो उनका माइंड क्लोज हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स, वो आगे भी तो दुनिया जी रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। क्यों करेंगे वो? क्यों अपना ब्रांड चेंज करेंगे वो आपके लिए? आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे चेंज कैसे करवाना है, आपने शब्दों का क्या खेल खेलना है, कहाँ से सीखना है ये सब। दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारी मीटिंग्स की। जिन मीटिंग्स को हम कहते हैं अरे भैया क्या जाना मीटिंग में, रोज रोज तो वही मीटिंग्स होती हैं, रोज वही प्लान, वही बातें, वही सब कुछ, क्या करना है? मैं भी मानती थी, किसी दूसरी कंपनी में थी तब मैं भी यही सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि सब कुछ शब्दों का खेल मीटिंग से ही सीखा जाता है। वहां से कैसे हम मोटिवेट होते हैं, जो नए नए लीडर्स आते हैं हमें सिखाने के लिए, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। आप ध्यान से सुनना शुरू करो उनको। आप ये देखो वो कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, कहाँ पे उनकी आवाज ऊंची होती है, कहाँ पे उनका वॉल्यूम नीचे जाता है, किस बात का वो क्या जवाब देते हैं, पकड़ने की कोशिश करो। सिर्फ ये मत सोचो कि वो कुछ बोल रहे हैं और वो ही बोल रहे हैं जो मैं रोज सुन रहा हूँ। अगर आप यहीं तक रह जाओगे तो आप सिर्फ समुद्र की ऊपर की लेयर तक रह जाओगे। समुद्र में छुपे हुए मोती नहीं आप बटोर सकते हैं। अगर आपको उन मोतियों को बटोरना है तो आपको समुद्र में जाना ही पड़ेगा, आपको मीटिंग्स में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप मीटिंग्स में आते जाइए, समझते जाइए, आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे मैंने हॉट लिस्ट पे काम करना है, कैसे मैंने वार्म लिस्ट पे काम करना है, इवन कि कैसे मैंने कोल्ड लिस्ट पे काम करना है। मैं सच कहती हूँ दोस्तों, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो हुआ वो मीटिंग्स के थ्रू हुआ है। मुझे कोल्ड लिस्ट में काम करते हुए जरा भी हिच नहीं होती है। लोग अनजाने से बात नहीं कर सकते और मैं अनजानों के घर में भी घुस जाती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। जैसे जैसे आपको शब्द आ गए, आप नेटवर्किंग करना सीख गए, आप लिस्ट बनानी सीख गए, आप अपने गोल्स के साथ अटैच हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, आप उनकी गहराइयों को समझ रहे हो। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट महंगा है। तब तक महंगा है जब तक आपके पास जानकारी नहीं है। मैं अभी कल का ही एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं अपने साथ किसी के साथ किसी के घर गई हुई थी। तो वो मेरे, मतलब, अब कह सकते मेरे सपोर्ट लाइन है वो, उनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ती। तो क्या वो अक्सर हिमोहिम की बात करते थे किसी से, लेकिन हिमोहिम नहीं लेने को तैयार हो रहा था कोई, जबकि उनका अपना एक्सपीरियंस है। उन्होंने हिमोहिम लिए है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको, और वो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं उनके साथ। लेकिन पूरी हिमोहिम की डिटेल नहीं है कि वो हिमोहिम काम कैसे करता है। तो बाई चांस कल मैं उनके घर में गई तो उनके गेस्ट आए हुए थे, वही जिनके साथ वो फोन पे अक्सर बात कर रहे थे हिमोहिम की। तो वो 2 मिनट के लिए चाय बनाने गए हैं, ब्लैक कॉफी बनाने गए हैं, नॉट चाय, ब्लैक कॉफी बनाने गए थे मेरे लिए। तो उसी 2 मिनट में मैंने उनके गेस्ट के साथ बात करी, उनको बताया कि हिमोहिम काम कैसे करेगा, और जाते हुए उनसे 2 पैकेट्स लेके गए। क्या है दोस्तों ये? कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज, कैसे काम करता है। डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। बहुत जगह पे मैं भी रुकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रुक रही, मैं भी रुक रही हूँ, क्योंकि कई बार टाइम की कमी आ जाती है। तो कई बार वही पॉइंट को आप पकड़ लीजिए दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस लेडी ने के पास 2 चॉइसेस आई थी, या तो वो सामान समेट लेती उसी वक्त, या रजाई में घुस जाती, और वो रजाई में घुस गई। हम लोग भी ऐसा कर जाते हैं, हम लोग भी रजाई में घुस जाते हैं, हम लोग भी आलस में दब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम अपने अपने ड्रीम्स को अपने आग की तरह नहीं लेके चलेंगे, तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक के अपने आप को नेटवर्किंग में पीछे कर लेते हैं। नेटवर्किंग रुकने का नाम नहीं है, मजे लेने का नाम है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ती जाती है, सच पूछो, बहुत मजा आने लगता है, बहुत मजा आने लगता है। टाइम सिर्फ दोस्तों कहाँ लगता है? जब तक जहाज रनवे पे है, उसकी प्रैक्टिस वहीं पे है। और जब उसने फ्लाइट पकड़ ली, जब उड़ान भर दी, तो उसके लिए क्या ऊंचाई, क्या उसके लिए ऊंचाई मायने रखेगी? नहीं। मायने क्या रखेगा तब?
सिर्फ उसका फ्यूल। फ्यूल मतलब माचिस, मतलब नेम लिस्ट। हमारी नेम लिस्ट बढ़ती जाएगी, हमें कोई ऊंचाई नहीं रोक सकती, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। यहां पर सिंपल सी एक बात को समझिए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं आप 5 ब्रश 5 पेस्ट आप डेली के 6 महीने तक सेल करने शुरू कर दो। क्या होगा अगर आपने एक भी दिन को मिस किए बिना 6 महीने लगातार उनको फील्ड में निकाल दिया पूरी नॉलेज के साथ, तो दोस्तों आप 30 से 40 हजार कमाने के लायक बन जाएंगे। ये जो नेटवर्किंग वाले कहते हैं कि नेटवर्किंग में कोई कामयाब नहीं होता, दोस्तों कामयाब तो हम आज भी नहीं है, तभी हम आए हैं इस फील्ड में, तभी हम एटॉमी में आए हैं। और हमें करना क्या है? हमारे पास इस वक्त क्या है? बहुत सारे घरों में 3 वक्त का चूल्हा नहीं जल रहा, रोटी नहीं बन रही, उनके पास पैसे भी नहीं है, और उनके पास है क्या? सिर्फ टाइम ही टाइम है। तो दोस्तों अगर हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं तो क्या हम नहीं सीख सकते? क्या हमारे लिए 30-40 हजार 6 महीने में कमाने कोई मुश्किल काम हो जाएंगे? हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए, हमारी मीटिंग्स में अटेंड करने का रीजन होना चाहिए हमारे पास, हम क्या सीखना चाहते हैं हमें क्लियर होना चाहिए। दोस्तों जिस दिन आपने एक स्केच बना लिया और उस स्केच में से अगर आपने मूर्ति बनानी है, तो याद रखना आपको स्केच के आसपास का सामान, फालतू सामान हटाना ही पड़ेगा। आपको इधर उधर वेस्ट करने का टाइम छोड़ना ही पड़ेगा। आप जैसे ही छोड़ दोगे तो याद रखना वो मूर्ति बहुत अच्छी उभर के आएगी, कि मूर्तिकार खुद देख के हैरान हो जाता है ऐसी मूर्ति बना डाली उसने, क्योंकि उसने फालतू सामान को निकाल दिया। दोस्तों हमने यही सीखना है। बस मेरा पर्पस यही था आप लोगों तक ये पहुंचाने का, कि अगर आप नए ज्वाइनिंग हो तो आप ये मत उस भीड़ में शामिल हो जाना कहने के लिए कि नेटवर्किंग काम नहीं करती। दोस्तों काम करती है, फार्मूलाज हैं, रास्ते हैं उसके। अगर हम मोबाइल भी खरीदते हैं, मोबाइल को भी चलाना है, तो हमें वो भी एक बार के लिए सीखना पड़ता है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो बस चलते रहिए, सीखते रहिए, थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं। उन्हीं मुश्किलों को पार करने के लिए तो हमने अपना हाथ अपने अपलाइंस को पकड़ाना है। याद रखना अगर हम मुश्किलों से डर गए, वो काम नहीं किया जो अपलाइन ने बोला है, वहां अपने आलस भर लिया, अपने मन को मार लिया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने अपना हाथ उनको नहीं पकड़ाया। अगर हम अपना हाथ नहीं पकड़ाएंगे तो वो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है पकड़ने के लिए, बहुत लोग हैं अपना हाथ पकड़ाने के लिए। कामयाब हमें होना है। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ाना पड़ेगा। और जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो दोस्तों हमें कामयाबी के रास्ते पे कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एटॉमी। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने आज प्रूव कर दिया कि आप इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं, सेमी सेल्स मास्टर के पोस्ट को डिजर्व करते हैं आप। थैंक यू सर। जबरदस्त। और सच बताऊं आज मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि हमारी इंपीरियल मास्टर, जब सुचेता मैम इंपीरियल मास्टर होंगी और स्टेज से जब वो दहाड़ेंगी ना, लोग पागल हो जाएंगे। आज का प्रेजेंटेशन वाकई में माइंड ब्लोइंग। मैं समझता हूँ आज तक का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन इस प्लेटफॉर्म का वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन विदाउट एनी स्लाइड।